आज हम प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक यानी कि पोर्ट का अभ्यास करने वाला है। सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि तुम इमेजिन करो कि एक टीम है और इस टीम को एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना है। अब ये जो सॉफ्टवेयर डेवलप करने का प्रोजेक्ट इस टीम को मिला है, इस प्रोजेक्ट के अंदर अलग अलग एक्टिविटीज़ होंगी, राइट। जब ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ खत्म हो जाएगी तब ये प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो जाएगा, बराबर। तो अभी इस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का जो प्रोजेक्ट मिला है, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के प्रोसेस के अंदर ये टीम पर्ट का इस्तेमाल करती है। अब ये टीम पर्ट का इस्तेमाल क्यों करती है, या पर्ट इनको ऐसा क्या देता है जिसके वजह से ये टीम पर्ट का इस्तेमाल करती है। तो पर्ट जो है वो इस टीम को ये बताता है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ स्टार्ट कब होगी, ख़त्म कब होगी, ये जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है ये कब ख़त्म होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट ये है कि हर एक प्रोजेक्ट के अंदर पर्ट का इस्तेमाल नहीं किया जाता। पर्ट का इस्तेमाल कुछ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के अंदर ही किया जाता है, और फिर बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं उन प्रोजेक्ट्स के अंदर बाकी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल CPM वगैरह वगैरह वगैरह। CPM वगैरह इन सारी चीज़ों के ऊपर हमने लेक्चर्स बना के रखे हैं, वो अलग कहानी है, ठीक है। बट द पॉइंट इज कि कुछ स्पेसिफिक ही प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जिनके अंदर पर्ट का इस्तेमाल किया जाता है टू टेल कि कौन सी एक्टिविटी कब शुरू होनी है, कब खत्म होनी है, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट कब खत्म होना है, वगैरह वगैरह वगैरह। अब वो कौन से स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स हैं जिनके अंदर पर्ट का इस्तेमाल किया जाता है, तो जो ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड होते हैं, इन मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर पर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम ये समझते हैं कि पर्ट का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। व्हेन इट कम्स टू एग्जाम के अंदर पर्ट के ऊपर एक ऐसा न्यूमेरिकल आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। इस न्यूमेरिकल को जब तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हें सारी की सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगी। अब ये न्यूमेरिकल मैं तुम लोग को एक्सप्लेन करके देता हूँ। सबसे पहले ये टेबल दिया जाता है, इस टेबल के अंदर ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ है, 1 to 2, 1 to 6, 2 to 3, 2 to 4, 3 to 5 वगैरह वगैरह वगैरह। अब उसके बाद ये क्या है, TOPT मतलब ऑप्टिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट। इसका मतलब ये है कि कोई भी एक्टिविटी को करने के लिए कम से कम कितना टाइम लगना चाहिए। नेक्स्ट, T लाइकली का मतलब होता है मोस्ट लाइकली टाइम एस्टिमेट, मतलब किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए ऑन एन एवरेज कितना टाइम लगना चाहिए। एंड द लास्ट वन इज TPESS, इसका मतलब होता है पेसिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट, मतलब किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए मैक्स टू मैक्स कितना टाइम लगना चाहिए, ठीक है। ये सारे के सारे टाइम्स यहाँ पे दिखे रखे हैं। हमें करना क्या है, हमें 3 चीज़ें करनी है। हमें प्रोजेक्ट नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करना है, हमें ये एस्टिमेट करना है कि किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए कितना टाइम लगेगा, एंड उसके बाद हमें ये भी पता लगाना है कि पूरा का पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगने वाला है, ठीक है। ये 3 चीज़ें करनी है। अब ये 3 चीज़ें करना हम चालू करते हैं। अब सबसे पहले हमें यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखना है, एंड द फॉर्मूला इज एस्टिमेटेड टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ एक्टिविटी। ये फॉर्मूला हमें क्या बताता है, देखो जो प्रॉब्लम हमारे पास फिलहाल है वो प्रॉब्लम ये है कि ये जो पेयर ऑफ एक्टिविटीज है, इन पेयर ऑफ एक्टिविटीज का ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम और पेसिमिस्टिक टाइम दी के रखा है, बट एस्टिमेटेड टाइम नहीं दिया है। एस्टिमेटेड टाइम हमें ये बताता है कि ये जो पेयर ऑफ एक्टिविटीज है ये कब तक खत्म होगी, जो हमें चाहिए। तो अगर हमें एस्टिमेटेड टाइम फॉर एवरी पेयर ऑफ एक्टिविटीज निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला सबसे पहले हम लगाएंगे। अब ये क्या फॉर्मूला है, अगर हमें इस पेयर ऑफ एक्टिविटीज का एस्टिमेटेड टाइम निकालना है तो ये फॉर्मूला ये कहता है कि this + 4 × this + this ऑल डिवाइडेड बाय 6 अगर करोगे तो इस पेयर ऑफ एक्टिविटीज का एस्टिमेटेड टाइम तुम्हें मिल जाएगा, जो कि हम यहाँ पे लिखेंगे। ओके, तो हम एक काम करेंगे, 1-2 एक्टिविटीज का मैं निकालूंगा, बाकी सारे के सारे एक्टिविटीज का मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा है। तो वो जो कैलकुलेशन का जो फोटो है मैं यहाँ पे दे दूंगा, तो तुम देख के कंपेयर कर सकते हो, राइट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। सो 1 to 2 का कैसे होगा, सी TOPT यानी कि 1 + 4 × ये क्या है, T लाइकली यानी कि 7 प्लस पेसिमिस्टिक 13 ऑल अपॉन 6, 7 4s are 28 प्लस 13 38 41 और +1 दैट इज 42।
42 divided by 6, that is 7. तो आंसर वुड बी 7 और इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 7. नेक्स्ट फॉर 1 to 6, तो अभी 1 to 6 के लिए क्या होगा, 2 प्लस 4 इंटू 5, यहाँ पे 5 है, प्लस 14 अपॉन 6, सो दैट इज 5 4 20, 22, 32, 36, 36 डिवाइडेड बाय 6, 6. तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 6. अब बाकी के जितने भी कैलकुलेशंस हैं मैं यहाँ पे एक फोटो डाल रहा हूँ, इससे तुम्हें सारे के सारे वैल्यूज कैसे आई है और कहाँ से आई है वो पता चल जाएगी. अब मैं यहाँ पे वो सारे के सारे वैल्यूज लिख के वापस तुम्हारे सामने आता हूँ. अब ये जो अद्भुत टेबल हमने बनाया है, इस टेबल के हेल्प से हम नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे. ठीक है, तो अभी नेटवर्क डायग्राम कैसे बनाता है देखो. 1 to 2, 1 to 6, राइट. तो 1 to 2 और 1 to 6 इजी. 2 to 3, 2 to 4, तो 2 to 3 और 2 to 4, राइट. 3 to 5, 4 to 5, 3 to 5, 4 to 5, राइट. सब आगे जा रहा है इसलिए मैं एरो भी दे रहा हूं आगे के. ओके, उसके बाद 6 to 7, 5 to 8, 6 to 7 एंड 5 to 8. 5 किधर है, 5 to 8, राइट. नेक्स्ट 7 to 8. अब इस डायग्राम का ढांचा तो बन चुका है, बट इस ढांचे के अंदर जान डालना बाकी है. अब जान कैसे डालेंगे देखो. 1 से सब शुरू हो रहा है इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे 0. देन उसके बाद एक्टिविटी 1 to 2 के लिए एस्टिमेटेड टाइम क्या है, 7, इसलिए 1 to 2 के लिए एस्टिमेटेड टाइम हम लिखेंगे 7. एक्टिविटी 1 to 6 के लिए एस्टिमेटेड टाइम क्या है, 6, इसलिए एक्टिविटी 1 to 6 के लिए एस्टिमेटेड टाइम हम लिखेंगे 6. 2 to 3 के लिए 14, 2 to 3 के लिए 14. देन उसके बाद 2 to 4 के लिए 5, 2 to 4 के लिए 5, एंड देन 3 to 5 के लिए 11, 3 to 5 के लिए 11, oh yes, and then 4 to 5 के लिए 7, 4 to 5 के लिए 7, yes. देन उसके बाद 6 to 7 के लिए 11, 6 to 7 के लिए 11, oh my god. एंड देन 5 to 8 के लिए 4, 5 to 8 के लिए 4 बेबी, yes. एंड 7 to 8 के लिए 18, 7 to 8 के लिए 18, oh yes. खत्म. अभी भी जान नहीं आई है इसमें, रिलैक्स, टेक अ चिल पिल. अभी भी इसमें जान डालना बाकी है. जान डालने के बाद इस डायग्राम से हमें ये पता चलेगा कि इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को खत्म होने के लिए कितना टाइम लगेगा. जब हमें ये पता चलेगा तब ऐसा समझना कि 80% जान हमने इस डायग्राम के अंदर डाल दी है. ठीक है, तो अभी तक ऐसा कुछ किया नहीं है, अभी तक हमें पता नहीं है. अब हम दो चीजें करने वाले हैं. हर एक एक्टिविटी का एस्टिमेटेड टाइम निकालेंगे और उसके बाद लेटेस्ट टाइम निकालेंगे. एस्टिमेटेड टाइम निकाला जाता है फॉरवर्ड पास की मदद से, बताऊंगा मैं तुम लोग को, टेक अ चिल पिल, रिलैक्स. और जो लेटेस्ट टाइम है वो निकाला जाता है बैकवर्ड पास की मदद से. ठीक है, अब हम सबसे पहले फॉरवर्ड पास की मदद से एस्टिमेटेड टाइम निकालेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले 1, तो यहाँ पे तो 0 आएगा, ये हमारा एस्टिमेटेड टाइम हो गया. अभी हम 1 से 2 जा रहे हैं तो दैट इज 0 + 7, दैट इज 7. उसके बाद हम 2 से 3 पे जा रहे हैं तो दैट इज 7 + 14, दैट इज 21. ओके, ये एस्टिमेटेड टाइम निकाल रहे हैं हम लोग. ओके, उसके नीचे लाइन डाला है इसीलिए, तो जो नीचे है वो लेटेस्ट टाइम के लिए हमने गैप छोड़ा हुआ है. तो अभी 2 से 3 गए हम लोग, इसलिए 7 + 14 = 21 हमने लिखा. अब 3 से 5 पे जाने की जगह पे हम पहले 2 से 4 पे जाएंगे. क्यों? क्योंकि 5 पे 2 रास्ते आ रहे हैं. तो अगर 5 पे 2 रास्ते आ रहे हैं तो हमें चूज करना पड़ेगा कि दोनों में से यहाँ पे क्या लिखना है. तो क्योंकि हमें चूज करना पड़ेगा तो उसके लिए यहाँ पे कुछ तो चाहिए, तभी हम चूज कर पाएंगे, राइट. तो 2 से 4 यानी कि 7 + 5, दैट इज 12.
ओके, तो अभी यहाँ से देखो, यहाँ से 21 प्लस 11 दैट इज 33 आ रहा है, और यहाँ से 12 प्लस 7 दैट इज 19 आ रहा है। अब अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम हर एक एक्टिविटी का एस्टिमेटेड टाइम निकाल रहे हैं, राइट। और मैंने तुम लोग को बोला था कि एस्टिमेटेड टाइम जो होता है वो फॉरवर्ड पास की मदद से निकाला जाता है, और हम ये फॉरवर्ड पास ही कर रहे हैं। तो नाउ व्हेन इट कम्स टू फॉरवर्ड पास, हम हमेशा मैक्सिमम वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं जब हमारे पास ऐसे अलग अलग ऑप्शंस आते हैं तो, ठीक है, या तब। तो यहां पे जहां पे एक तरफ हमें 21 प्लस 11 दैट इज 32 मिल रहा है, और दूसरी तरफ 12 प्लस 7 यानी कि 19 मिल रहा है, तो 32 और 19 में से 32 क्योंकि बड़ा है, इसलिए हम यहां पे लिखेंगे 32। ओके, एंड सेम यहां पे देखो, अभी 0 प्लस 6 दैट इज 6, उसके बाद 6 प्लस 11 दैट इज 17, एंड उसके बाद 17 प्लस 18 दैट इज 35, एंड यहाँ पे 32 प्लस 4 दैट इज 36। तो 8 के पास एक तरफ 36 आ रहा है और एक तरफ 35 आ रहा है, तो अभी दोनों में से कौन सा बड़ा है, 36 बड़ा है मेरे भाई, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 36। ओके, अब फॉरवर्ड पास का इस्तेमाल करके सारे के सारे एक्टिविटीज का हमने एस्टिमेटेड टाइम निकाल लिया। अब हम बैकवर्ड पास का इस्तेमाल करेंगे, और बैकवर्ड पास के इस्तेमाल से सारे के सारे एक्टिविटीज का लेटेस्ट टाइम निकालेंगे, ठीक है। अब बैकवर्ड पास ऐसे यूज करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम 36 से शुरू करेंगे, इधर जाते हैं सबसे पहले 36 माइनस 4 दैट इज 32, 32 माइनस 11 दैट इज 21, 21 माइनस 14 करने से पहले हम ये करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है ये जो 2 है बैकवर्ड आते वक्त इधर से भी बैकवर्ड आया जा सकता है, इधर से भी बैकवर्ड आया जा सकता है, मतलब हमें यहाँ पे ऑप्शंस मिल रहा है। तो जब ऑप्शंस मिल रहा है तो तब व्हेन इट कम्स टू बैकवर्ड पास हम सबसे लीस्ट वैल्यू यूज करते हैं, जबकि फॉरवर्ड पास के अंदर हम मैक्सिमम वैल्यू यूज करते थे। तो अभी ऑप्शन के लिए यहाँ पे तो कुछ ना कुछ चाहिए, तो इसीलिए सबसे पहले हम ये कैलकुलेट करते हैं। तो 32 माइनस 7 दैट इज 25, ठीक है। अब यहाँ से 25 माइनस 5 दैट इज 20 आ रहा है, और यहाँ से 21 माइनस 14 दैट इज 7 आ रहा है, ठीक है। तो अभी 20 और 7 में से छोटा कौन सा है, 7 मेरे भाई, तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 7। ओके, अब यहां से भी आगे नहीं जाएंगे क्योंकि हम बैकवर्ड पास कर रहे हैं, और 1 पे पहुंचने के लिए 2 रास्ते हैं, 1 और 2। तो जब हमारे पास ऑप्शन होता है तो सबसे छोटा नंबर हम चूज करते हैं, तो ऑप्शन के लिए यहाँ पे तो कोई ना कोई चाहिए, तो इसलिए ये वाला सॉल्व किया जाएगा उसके लिए। तो 36 माइनस 18 दैट इज 18, इसलिए हम यहाँ पे 18 लिखेंगे। देन उसके बाद 18 माइनस 11 दैट इज 7, इसलिए हम यहाँ पे 7 लिखेंगे। 7 माइनस 6 1 आता है, और यहाँ पे 7 माइनस 7 0 आता है। तो अभी 1 और 0 में से छोटा कौन सा है, 0 है मेरे भाई, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 0, ठीक है। तो अभी फॉरवर्ड पास के मदद से हमने सारे के सारे एक्टिविटीज का एस्टिमेटेड टाइम निकाल लिया, और बैकवर्ड पास के मदद से हमने सारे के सारे एक्टिविटीज का लेटेस्ट टाइम निकाल लिया। अब इससे फायदा क्या होगा, या फायदा क्या हुआ, इससे हमें ये पता चला कि ये जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के लिए 36 वीक्स लगते हैं। जो भी यहाँ पे नंबर है, इसका मतलब ये है कि उतने नंबर के वीक्स उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए लगे हैं। और हमें क्यों निकालना है कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगा है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है मेरे भाई, मुझे पागल कुत्ते ने नहीं काटा है। फाइंड द प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम, द प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम इज 36 वीक्स मेरे भाई। ओके, तो अभी डायग्राम पूछा था, डायग्राम हमने बना दिया। देन उसके बाद प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम पूछा था, प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम हमने निकाल के दे दिया। देन उसके बाद एस्टिमेटेड टाइम फॉर एवरी एक्टिविटी पूछा था, एस्टिमेटेड टाइम फॉर एवरी एक्टिविटी भी निकाला है। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा है। कभी कभी क्वेश्चन पेपर के अंदर ये भी पूछते हैं कि क्रिटिकल पाथ बना के दो। अब क्रिटिकल पाथ का मतलब क्या है? क्रिटिकल पाथ का मतलब उन एक्टिविटीज का पाथ जिन एक्टिविटीज के अंदर थोड़ा भी डिले हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इनमें से ऐसी कौन सी एक्टिविटीज है जिनके अंदर थोड़ा भी डिले हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगा, मतलब पूरे के पूरे प्रोजेक्ट का शेड्यूल ही आगे सरक जाएगा। तो
वो हम कैसे पता कर सकते हैं? तो वो हम ऐसे पता करते हैं कि जो भी एक्टिविटी हम पकड़ेंगे तो उस एक्टिविटी का अगर हमने एस्टिमेटेड टाइम माइनस लेटेस्ट टाइम किया और अगर आंसर 0 आया तो इसका मतलब वो जो एक्टिविटी है वो एक क्रिटिकल एक्टिविटी है और फिर वो एक्टिविटी हमारे क्रिटिकल पाथ में शामिल होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 0 माइनस 0 आंसर आता है 0, तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्लैक, अच्छा लिखते नहीं बैठता हूँ, स्लैक टाइम इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, एस टी इज इक्वल टू 0 लिखता हूँ मैं, ठीक है। एस टी इज इक्वल टू 6 माइनस 7 माइनस 1 होता है, आई नो दैट, बट हम पॉजिटिव लेते हैं, राइट, मतलब -1 नहीं लिखेंगे, 1 लिखेंगे, ओके, नेगेटिव वैल्यूज नहीं लिखेंगे हम लोग। एस टी इज इक्वल टू 1, एस टी स्लैक टाइम इज इक्वल टू 0, 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 ठीक है। और क्या है, स्लैक टाइम इज इक्वल टू 5 + 8 दैट इज 13, तो स्लैक टाइम इज इक्वल टू 13। अब इससे हमें पता चल गया कि ऐसी कौन सी क्रिटिकल एक्टिविटीज है, मतलब ऐसी कौन सी एक्टिविटीज है जिनका स्लैक टाइम 0 है, जिनका स्लैक टाइम 0 है वो क्रिटिकल एक्टिविटीज है, मतलब वो ऐसी एक्टिविटीज है जो हमारे क्रिटिकल पाथ में शामिल होगी। तो 1 2 3 5 और 8, 1 2 3 5 8, 1 2 3 5 और 8, ये हमारा क्रिटिकल पाथ है और इस क्रिटिकल पाथ में ये हमारी क्रिटिकल एक्टिविटीज है। अब मैं तुम लोग को एक जादू दिखाऊंगा और इस जादू के मदद से तुम्हें ये एंश्योर भी हो जाएगा कि जो प्रॉब्लम तुमने सॉल्व किया है वो एक सही प्रॉब्लम है मेरे भाई, मतलब इस प्रॉब्लम को तुमने सही तरीके से सॉल्व किया है। देखो एक्टिविटी 1 to 2, एक्टिविटी 1 to 2 के लिए कितना टाइम लगता है? एक्टिविटी 1 to 2 के लिए 7 वीक्स लगते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7, प्लस एक्टिविटी 2 to 3 के लिए कितना टाइम लगता है? एक्टिविटी 2 to 3 के लिए 14 वीक्स लगता है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 14, प्लस एक्टिविटी 3 to 5 के लिए कितना टाइम लगता है? एक्टिविटी 3 to 5 के लिए 11 वीक्स लगता है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 11। एक्टिविटी 5 to 8 के लिए कितना टाइम लगता है? एक्टिविटी 5 to 8 के लिए 4 वीक्स लगता है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 4। अब इन सब का एडिशन करो, 7 + 4 दैट इज 21, 21 + 11 दैट इज 32 और 32 + 4 दैट इज 36। सेम पप्पी सेम, टेडी बेरी इज माई नेम, सारे बच्चे मेरे दोस्त, बट टेडी लव्स यू द मोस्ट।